हेलो बच्चों, हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण शर्मा आज आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के बारे में डिस्कस करूंगा। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज तीन भुजाओं द्वारा बंद आकृति कहलाती है, यानी ए बी बी सी सी ए, इन तीन भुजाओं के द्वारा जो आकृति बनी हुई होती है, बंद आकृति, वो होती है अपना त्रिभुज ए बी सी। इसके बाद में अपन को एक चीज़ और देखनी है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। ये तीनों शीर्ष होते हैं। इन तीन शीर्षों पे तीन कोण बने हुए होते हैं। ए शीर्ष पे कोण ए, बी पे कोण बी और सी शीर्ष पे कोण सी बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ए बी सी त्रिभुज के अंदर अगर किसी एक कोण को अगर अपन 90 डिग्री ले लेते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, एक कोण 90 डिग्री ले लेंगे तो उस त्रिभुज ए बी सी को क्या कहेंगे अपन? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। यहाँ पर अपन ने कोण बी को 90 डिग्री लिया हुआ है। ठीक है। तो बी कोण 90 डिग्री यानी समकोण वाला हो जाएगा। साथ में इस 90 डिग्री के कोण के सामने यानी कोण बी के जो सामने की भुजा है ए सी, वो हो जाएगी इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज में? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बोधायन प्रमेय में या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब हुआ कि इसका अगर अर्थ निकाला जाए बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का, तो इसमें एक सूत्र निकल के आता है। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? शेष दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी यूं कहे, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, इन भुजाओं के वर्गों का योग करना है अपने को, तो ये बराबर होगा। ठीक है। अब अगर मैं कोण सी को थीटा मान लूं और इस कोण के अनुसार मैं इन भुजाओं के नाम देने की कोशिश करूं, तो कोण थीटा के सामने जो भुजा होगी ना, वो होगी अपनी लंब, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी ए बी भुजा को अपन लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और अपने समकोण के यानी 90 डिग्री का कोण जो बी है, उसके सामने वाली भुजा ए सी, वो कर्ण होगी। ठीक है। समकोण त्रिभुज में हमेशा, और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। साथ में जो बची हुई भुजा है बी सी, वो अपना हो जाएगा आधार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस। तो कर्ण के सामने यानी समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो कोण लेते हैं कोण के सामने वाली भुजा, जो कोण न्यून कोण है ये थीटा, उसके सामने वाली भुजा लंब, और जो बची हुई भुजा है वो आधार होगी। और अपना पाइथागोरस प्रमेय अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर जो शेष बची हुई दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का योग। और अगर अपन कर्ण, लंब और आधार के हिसाब से देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय जो है ना, ये
गणित में आप इसको त्रिकोणमिति में भी काम में ले सकते हो, किसी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए काम में ले सकते हो, या जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उसको इस छोटे से सूत्र के द्वारा आप हल कर सकते हो। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है पहले बोधायन प्रमेय कहलाती थी, क्योंकि बोधायन जो है नाम के गणितज्ञ थे, अपने भारतीय प्राचीनतम गणितज्ञ थे। उन्होंने इस प्रमेय को दिया था उस समय के जटिल से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए। तब उसको बोधायन प्रमेय कहा जाता था प्राचीन उस भाषा में। और अब इसको पाइथागोरस प्रमेय का नाम दिया गया है। अब इसको हम जनरली पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं बोधायन प्रमेय के बजाय। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। इसके बाद में इनके क्वेश्चंस होंगे, अपन कैसे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना है अपने को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।